many hours did I study, or how many hours do you need to study to get good marks? How to score 99 in accounts. Next question is how to not get distracted. How to not sleep while studying. Okay. Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Vedika and welcome to today's video. So today's video is gonna be a CBSE related video. So I'm gonna answer some of your frequently asked questions. So let's get started. Okay, so the first question is how many hours did I study, or how many hours do you need to study to get good marks? Honestly, मैंने कभी एक टाइम सेट करके पढ़ाई नहीं करी. फॉर मी इट वॉज ऑल अबाउट कि मुझे एक दिन में कितने टास्क कंप्लीट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वुड सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ एवरी डे, in fact every week, like how many questions do I need to do or how many chapters do I need to revise. So according to that I would study. एक दिन में for me it was not about कि हाँ मुझे 5 hours पढ़ना है या 6 hours पढ़ना है. मैंने कभी टाइम फ्रेम सेट नहीं किया, मैंने हमेशा टास्क सेट किया है. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि दिन के लिए अपने गोल्स सेट करके रखो कि आपको एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, कितने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट. एंड दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल रादर देन अपने आप को सोच के बैठने के लिए कि हाँ आज मैंने सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करनी है और आई नीड टू स्टडी फॉर लाइक 8 hours टुडे. आई नेवर डिड दैट विद माई सेल्फ. सो या, so the next question is the books I referred to. Okay, so I referred NCERT for almost all the subjects, I guess, except accounts. For accounts, I did T.S. Grewal, and for sample papers, I did T.S. Grewal, D.K. Goyal, and S.C. Sharma. And if you don't have that much of time to complete 3 books, then I guess T.S. Grewal and S.C. Sharma good enough, क्योंकि T.S. Grewal and D.K. Goyal का जो पैटर्न है और जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है. सो यू कैन पिक एनी ऑफ द बुक जो भी आपको आपके ट्यूटर या आपके स्कूल के टीचर्स रिकमेंड करें. And for economics, I did Sandeep Garg, and for sample papers, I guess I did Arihant. And for business studies, I did NCERT and I did Subhash Dev. And for maths, I did NCERT and I did You Like के sample papers. I also started doing RD Sharma starting में, but वो मैंने starting में बहुत थोड़ी सी करी थी. For English also, I did NCERT and I did all in one. So then other frequently asked question, okay, so it's not related to CBSE, but it's are you in DU? So yes, I am in Delhi University. I am in Ramjas College, which is in North Campus. So the next question is how to score 99 in accounts. Okay, so if you want me to make a detailed video on that, I will surely, but to jot it down, I did सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से. आप जब जितने आप सैम्पल पेपर्स करते हो ना अकाउंट्स में, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको पैटर्न समझ में आता है क्वेश्चन पेपर का कि आपको बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर इज ऑलवेज वेरी लेंदी. तो आप जितने सैम्पल पेपर्स करोगे उतने आप हैबिचुअल हो जाओगे उसको जल्दी से करने के लिए. सो डूइंग सैम्पल पेपर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई डिड T.S. Grewal एंड S.C. Sharma बहुत अच्छे से. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डूइंग अकाउंट्स इज दैट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. आप अकाउंट्स में बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप करने का ट्राई भी करोगे तो आप जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी सेम नहीं आते. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अकाउंट्स में. सो मगअप करने का अकाउंट्स को कोई फायदा नहीं है. जितनी प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ओके, सो ये क्वेश्चंस बहुत सबने पूछा था, स्पेशली क्योंकि अभी सब जने घर पर हो तो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी हो सकता है. बट फाइंड योर मोटिवेशन टू स्टडी, फाइंड योर रीजन टू स्टडी कि आप पढ़ क्यों रहे हो. जब आपको पता होगा कि हाँ आपने पढ़ना है क्योंकि आपने एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी आपका रीजन हो सकता है पढ़ने का. फाइंड योर रीजन टू स्टडी. और जब भी आपके पास एक रीजन होगा पढ़ने का, आपके पास एक मोटिवेशन होगी, तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी. एंड ऑल्सो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ किसी भी चीज़ के लिए. अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत मन है एक चीज़ करने का, सो टेक अ ब्रेक एंड डू दैट. क्योंकि आप जितना अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करोगे वो चीज़ करने के लिए, उतना ही आपका ज़्यादा मन करेगा वो करने का. एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड उस वे में इज़ वेरी इजी. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, टेक ब्रेक्स. जो करने का मन है करो, बट एक शॉर्ट पीरियड. आई फाउंड माई रीजन टू स्टडी. मुझे पता था कि मुझे क्यों पढ़ना है, सो दैट रियली केप्ट मी मोटिवेटेड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू नॉट स्लीप वाइल स्टडिंग. ओके, सो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स मुश्किल लगते हैं, बट बाद में वंस यू आर इन द फ्लो तो नींद नहीं आती है कि मुझे नींद आ रही है. भूल जाओगे कि आपको नींद आ रही है, भूख लग रही है, सब चीज़ भूल जाओगे जब आप एक पढ़ने के अपने फ्लो में आ जाओगे. जस्ट गेट इन द फ्लो. Okay, so next question is when did you complete your syllabus? Okay, so for example मेरे exams March में start हो रहे थे and I completed my syllabus in December or January. I was like left with 1 chapter or 2 maybe. So yeah, that's it for today's video. All the best for your exams and I hope that you do well.
आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.